मोदी, शाह और आयोग को यानी कि चुनाव आयोग को आखिरकार राहुल गांधी के एक सेनापति ने कैसे फंसा दिया, उसकी डिमांड्स ने कैसे फंसा दिया और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार के सामने आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिसे उतारा है उसका नाम ईगल क्यों रखा है, ये ईगल है क्या। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी कि आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग बीते कुछ दिनों से जिससे लगातार राहुल गांधी की ठनी पड़ी है और यह शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र का चुनाव बीता। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे आंकड़े सामने रखते हुए यह बताने की कोशिश करी थी कि देखिए, वोटर लिस्ट में बड़ा गड़बड़ झाला है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के आने तक लाखों की तादाद में वोटर्स बढ़ गए। हालांकि चुनाव आयोग हर बार की तरह अपने उसी रवैये पर कायम रहा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आयोग हर बार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारता रहा, उसी अंदाज में जैसे पहले राजीव कुमार का आयोग नकारता था, अब ज्ञानेश कुमार का आयोग नकारता है। अंतर बस इतना है कि तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हुआ करते थे और अब ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। लेकिन हालिया डेवलपमेंट क्या क्या हुई, तो आपको अच्छे से याद होगा कि हालिया दिनों में राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने न्योता भेजा था। कहा था, आइए मिलते हैं, बैठते हैं, एक कप चाय पीते हैं और टेबल पर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। अब इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों आक्रामक हो गई, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे थे। कांग्रेस ने तो सवाल उठाए थे देश की एक संवैधानिक संस्था पर। वो संवैधानिक संस्था जो बेहद जिम्मेदारी के साथ काम करेगी, ऐसी उम्मीद उससे लगाई जाती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो जाहिर सी बात है चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग चुनाव और उसे कराने वाली संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े हो रहे हों, तो ऐसे में सत्ताधारी दल को चाहिए था कि वो नैतिकता के आधार पर शांत रहती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अब हालिया दिनों में जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को न्योता भेज दिया, कहा कि आइए आकर मिलकर बैठकर बात करते हैं, तो उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने लगे कि आयोग जब बुला रहा है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। लेकिन आज राहुल गांधी के सेनापति ने हर उस सवाल का जवाब दे दिया और साथ ही साथ कांग्रेस के ईगल ने एक लेटर भी जारी कर दिया। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप राहुल गांधी के सेनापति का एक ट्वीट देखिए। यह सेनापति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेरा हैं। पवन खेरा आज इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं अपने एक्स अकाउंट पर और उसमें लिखते हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस द मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी ऑफ द महाराष्ट्र वोटर लिस्ट एंड वीडियो फुटेज ऑफ polling day of Maharashtra and Haryana within a week from the date of this letter. This has been a long-standing request which should be easy to comply for the EC. The INC India response to the letter by the ECISVEEP जो इलेक्शन कमीशन का अपना ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। और इसके साथ ही साथ पवन खेरा 2 चिट्ठी भी जारी करते हैं। कुल मिलाकर इस एक्स पोस्ट का अगर हिंदी तर्जुमा करें तो वो ये होता है कि हम चुनाव आयोग से ये निवेदन करते हैं कि वो मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी महाराष्ट्र वोटर लिस्ट की हमें दे दे और साथ ही साथ वीडियो फुटेज भी दे दे पोलिंग डे की, महाराष्ट्र की और हरियाणा की, ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उसका निरीक्षण करें और उसके बाद आपके साथ हम टेबल पर बैठना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, सीधी सी डिमांड है पवन खेरा की, सीधी सी डिमांड है कांग्रेस के ईगल की। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये ईगल है क्या।
और ईगल को समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर अब एक चिट्ठी चल रही है। इस चिट्ठी को जरा गौर से देखिए। यह चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस के ईगल डिपार्टमेंट के द्वारा। ईगल डिपार्टमेंट का यह लेटर हेड है। ऊपर आपको ईगल नजर आ रहा होगा और उसके आगे लिखा है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। यानी कि कांग्रेस ने एक अलग सेल बना दिया है जिसका नाम ईगल रखा है, और ये ईगल के जो लोग हैं, ईगल में जो मेंबर्स हैं, उनका नाम भी आपको साइड में दिख रहा होगा। अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेरा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत और वामसी चंद रेड्डी। और ये चिट्ठी क्या कहती है जरा वो भी देख लीजिए। ये चिट्ठी लिखी गई अश्वनी कुमार मोहाल को, जो सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरीट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इनको संबोधित करते हुए कांग्रेस ने लिखा, डियर अश्वनी कुमार मोहाल जी, वी आर अ ग्रुप सेट अप बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टू कोऑर्डिनेट मैटर्स एंड इश्यूज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अश्वनी जी, हम एक समूह हैं जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया है, और बनाया इसीलिए है ताकि हम आपके जुड़े हुए मुद्दों पर, आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर, आपसे जुड़े हुए मैटर्स पर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए मैटर्स पर बातचीत कर सके, उसको सेटल डाउन कर सके। और इसके आगे वो लिखते हैं, वी आर राइटिंग रिस्पॉन्स टू योर लेटर डेटेड 12/6/2025 टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी with an offer to meet and discuss the issue about the Maharashtra 2024 Vidhan Sabha election raised by Sri Rahul Gandhi ji and the Congress party. As you are well aware, since December 2024, through several letters, petitions, press conferences by leader of the India Alliance block of political parties, articles and speeches on the floor of the Lok Sabha by the Honorable LOP, we have put from very factual issues concerning the sudden huge increase in election and electors and voters for the 2024 Maharashtra Vidhan Sabha election and the inexplicable upsurge in polling after 5 p.m. on election day। यानी कि कुल मिलाकर पवन खेरा इस लेटर को जब जारी करते हैं तो इस लेटर में एक डिपार्टमेंट है ईगल, और ईगल डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यानी कि चुनाव आयोग से यह कह रहा है कि आपको अच्छे से पता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर कि इंडिया ब्लॉक हो, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता हो, यहां तक कि लोकसभा के सदन में भी हमने लगातार ये बताया है, अपना कंसर्न जाहिर किया है कि महाराष्ट्र में कैसे अचानक से इलेक्टोर्स की संख्या यानी कि मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच, यानी 5 महीने के भीतर। साथ ही साथ इस लेटर में यह भी कहा गया कि हमारा एक कंसर्न और है कि 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत आखिरकार कैसे बढ़ गया। और इसके बाद 2 पन्नों के इस चिट्ठी में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने की है वो ये है कि यह लेटर सीधे तौर पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईगल डिपार्टमेंट द्वारा लिखा गया, इसमें चुनाव आयोग के सामने यह कह दिया गया कि आप हमें बुला तो रहे हैं, आप राहुल गांधी से मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कंसर्न्स पे जरा ध्यान दीजिए। हम लगातार आपसे दिसंबर से ये डिमांड कर रहे हैं, और ये डिमांड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड बेबुनियाद नहीं है। हमने देखा है कि बीते 5 महीनों के भीतर लोकसभा और विधानसभा के दरमियान इलेक्टोर्स की संख्या लाखों की तादाद में बढ़ जाती है। हमने देखा है और ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं कि 5 बजे के बाद मत प्रतिशत आखिरकार कैसे अचानक बढ़ जाता है। लिहाजा हमारा कंसर्न महज इतना है कि आप हमें वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि यदि आप पन्ने दे देंगे तो उसको मैच कैसे किया जाएगा। अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में यानी कि डिजिटल कॉपी हमें सौंप देते हैं तो उसे मैच करना भी आसान है, और साथ ही साथ 5 बजे के बाद की आप वीडियो फुटेजेस दे दीजिए ताकि हम इत्मीनान के साथ दोनों का मिलान कर सकें, और दोनों का मिलान करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे, निरीक्षण करें उसका, और उसके बाद अपने और भी ज्यादा सवालों के साथ आपसे मुखातिब हों। यानी कि कांग्रेस टेबल पर बैठने से भाग नहीं रही है, बल्कि टेबल पर बैठने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहती है।
लेकिन होमवर्क पूरा करने के लिए जरूरी है कि उसे वो संसाधन मुहैया करा दिए जाएं। हालांकि आपको चलते चलते एक बात और बता देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन दरअसल वोटर लिस्ट देने को तैयार तो हो गया, लेकिन वो तैयार भी कोर्ट के एक आदेश के बाद हुआ था। और इलेक्शन कमीशन जब वोटर लिस्ट देने को तैयार हो गया, उसके बाद भी दिक्कत यह है कि वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कांग्रेस को वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि यदि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में यानी कि डिजिटल कॉपी में दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि उस डेटा का मिलान बहुत इजी हो जाएगा। अब इतनी आसानी, इतनी सरलता भारत के चुनाव आयोग को फंसाने के लिए काफी हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और शायद यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस अब एक डिमांड लेकर आई है कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन पहले हमारी डिमांड पूरी कीजिए। और साथ ही साथ बना दिया गया है एक डिपार्टमेंट जिसका नाम रखा गया है ईगल। अब ईगल जो होती है, ईगल जो प्रजाति होती है, उसकी जो नजर है वो बड़ी तेज मानी जाती है। तो अब देखना है कि कांग्रेस ने जब अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है ईगल, तो ये ईगल कितने काम की है। क्या वाकई में इस देश में बीते कुछ समय से चुनावी तंत्र पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों को सुलझाने में कांग्रेस का ये ईगल डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे द न्यूज लॉन्चर पर इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।